जो खालिस्तानी है, इनसे बात नहीं, इनसे लात का प्रोग्राम होना चाहिए। आप अन्नदाता हो, ठीक है, इस अन्नदाता वाले रोमांटिक मामले को इतना मत पुश करो कि हमारे हलक के नीचे ना जाए। मैं फार्मर्स की इज्जत करता हूं, ठीक है ना। मैं वो फार्मर पंजाब का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, केरल का हो, तमिलनाडु का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब हिंदुस्तानियों की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं जितनी एक आम हिंदुस्तानी की इज्जत करता हूं उतनी ही किसान की करता हूं। मैं किसान की ना आम हिंदुस्तानी से ज्यादा इज्जत नहीं करता। इसमें सच्चे किसान भी हैं, ठीक है। उनको बैठ के ना गवर्नमेंट शुड टॉक। पिछली बार भी क्या हुआ कि गवर्नमेंट अपना स्टैंड समझा नहीं पाई, और ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बहुत गड़बड़ है यार। मैं बताता हूं, कमी है यहां पे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की। आप किसानों के देखो, दो चीजें हैं। जो किसान हैं वो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं। जो किसान हैं, राइट, आप उन किसान के साथ बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। सारे एक जैसे कहीं नहीं होते यार, सारे एक जैसे कहीं नहीं होते। आप बोलो सारे किसान गलत हैं, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हैं जो जेन्युइन है, कुछ हैं जिनकी जेन्युइन समस्याएं हैं। उनकी समस्या आपको बैठ के दूर करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? बैठ के बातचीत से। एक बार फेल हो गई बातचीत, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, लेकिन आपके देश के लोग हैं यार, आपके देश के लोग हैं, आपको बात करनी पड़ेगी। और यही डेमोक्रेसी है। कभी कभी आप इरिटेट हो जाएंगे, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो देश के नागरिक है, इसलिए नहीं कि वो किसान है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट बिकॉज वो किसान है, पर क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं और उनको जो राइट मिली है, जो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट, दैट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान गारंटी करता है उनके उनके जो हक है। तो आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो खालिस्तानी है, इनसे बात नहीं, इनसे लात का प्रोग्राम होना चाहिए। और इनकी ऐसी कुटाई होनी चाहिए कि यहां से दौड़ा दौड़ा के खालिस्तानियों को सीधा विदाउट वीजा कनाडा पहुंच जाए। जो अपना सीआरपीएफ है ना, सीआरपीएफ, यहां पे सीआरपीएफ डिप्लॉय करिए ओनली फॉर खालिस्तानी। ये अराजक तत्व हैं जो इनके गैंगस्टर बीच में आ रखे हैं, इनके लिए आप सीआरपीएफ डिप्लॉय करिए। बाकी जो किसान है, किसान से जाइए, मंत्रियों को जाना चाहिए, किसानों से बात करें, कर भी रहे हैं वो लोग, दे आर ऑल्सो डूइंग इट, कोई बात नहीं। और बात करो, उनकी बातें समझो, उनको कन्विंस करो। ये भाई हैं हमारे, ठीक है। भाई को बैठ के समझाया जाता है, भाई से बात करी जाती है। जो आम किसान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जो अराजक तत्व है, जो पैंचा पै गया टाइप है, उनके फिर पैंच कसो, फिर बताते हैं उनको कैसा पैंचा पै गया। केरल का किसान कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। महाराष्ट्र का किसान चुप बैठा हुआ है ना। मिजोरम का किसान है, लक्षद्वीप का किसान है, मणिपुर का किसान है, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का किसान है, हर जगह का किसान है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं पैंचा पै गया सेंटर नाल, एक पैंचा पै गया सेंटर नाल, इनका पैंचा ही खत्म नहीं हो रहा। प्लीज कमेंट्स में लिखिए, व्हाट इज दिस पैंचा इज द, ये है क्या पैंचा जो सेंटर नाल इनका हो गया है। 99% सिक्स ना खालिस्तानियों को एक सरदर्द मानते हैं, उनको गधा मानते हैं। और मुझे कितने 100 सिखों का फोन आ चुका है यूएस से, कनाडा से, हर जगह से, कि यार इन लोगों से हम बहुत परेशान हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि पाजी आप मुंह क्यों नहीं खोलते। कहता है यार पागल कुत्ते के साथ कौन बहस करेगा, हम परिवार वाले हैं, हम फैमिली वाले हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं। ये इशू है बहुत बड़ा। 99% ऑफ द सिख्स जो हैं वो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं, काम पे जाना चाहते हैं, काम से आना चाहते हैं। जो आपके डर हैं, जो आपकी चाहते हैं, जो आपके एम्बिशंस हैं, वही हमारे सरदार भाइयों बहनों के भी हैं। उनके एम्बिशंस हमसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन है ये खालिस्तानी जो है, ये गुरुद्वारा साहब पे इन्होंने कैप्चर कर रखा है। हर जगह इन लोगों ने अपनी गुंडागर्दी मचा रखी है। तो ये है, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और जो आपने पॉइंट आउट करा है, बिल्कुल ठीक करा, आई एग्री विथ यू। बता रहा हूं आपको, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हिच इज इनकरेक्ट, बट ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी ट्रैक्टरों में भिंडरांवाले के पोस्टर लगे हुए हैं। और मैं कह रहा हूं, जो किसान अपनी बात करने के लिए आ रहा है, उस किसान का स्वागत है। वो हमारा भाई है, इस देश का नागरिक है, उसका पूरा अधिकार है। और ये अधिकार उस किसान को भारत का संविधान देता है। लेकिन जिसने भिंडरांवाले के पोस्टर लगाए हैं, उसको मार मार के, ठीक है, उसका लाल किला कर दो, बिल्कुल उसको मार मार के कनाडा भेजो, कनाडा, ठीक है। ये भिंडरांवाली साइकोलॉजी यहां पे चलती नहीं। मैं एक से बहस हो गई मेरी, कह रहा हम उसको संत मानते हैं। मैंने बोला तो टेररिस्ट था। कह रहा आप ऐसे मत बोलिए, हम उसको संत मानते हैं। तो कह रहा, मैंने बोला क्यों संत मानते हैं, उसने संतों वाला काम क्या करा है। कह रहा नहीं हम मानते हैं। संत क्यों मानते हैं, इसका क्या लॉजिक है, मानते हैं तो मानते। मैंने बोला ऐसा नहीं होता यार, आप किसी को मान रहे हो। अब मैं बताता हूं आपको, मैं गुरु ग्रंथ साहिब को मानता हूं,
मैं सिखों के जो 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव जी से शुरू होकर और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। सिर्फ सिखों के नहीं है, हम हिंदुओं के भी गुरु हैं, ठीक है। हम गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकते हैं। लेकिन खालिस्तानी क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि मेजर जो है वो सिखों के खिलाफ है। वो कह रहा था पंजाब में सिखों का घर तोड़ दो। मैंने ये कभी नहीं बोला कि सिखों का घर तोड़ दो, मैं कहा खालिस्तानियों का घर तोड़ो। मैंने ये भी बोला था कि खालिस्तानियों के बम लगाओ, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए था इस प्लेटफॉर्म, ये लाइव चल रहा है इधर। बट फिर मैं कहता हूं कि यार क्यों नहीं कहना, लगा दो बम, क्या फर्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम, देखी जाएगी बाद में। दोस्तों ऐसा है ना, सिख हमारे भाई हैं, लेकिन खालिस्तानी सिख नहीं है, खालिस्तानी जूते के यार है। खालिस्तानी को जूते पड़ने चाहिए रोज सवेरे। खालिस्तानी कुछ नहीं बोल रहा, जैसे ही उसकी आंख खुली मुंह पे 10 जूते। ये जो अन्नदाता को आप गद्दार कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं फिर देखिए फर्क करना पड़ेगा। हम लोगों में क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। हम हिंदुस्तानियों में, खासतौर से इंडियंस ना, भारतवासियों में एक दिक्कत है यार। हम लोग क्या करते हैं कि या तो बोलेंगे कि सारे किसान अन्नदाता हैं, सारे किसान भगवान हैं, या फिर हम कहेंगे नहीं सारी गलत हैं, सारी गद्दार। ऐसा नहीं है। हर जगह मिक्स एंड मैच होता है यार, हर जगह मिक्स एंड मैच होता है। जरूरी नहीं है कि सारे किसान एक जैसे हों। उसमें कई सारे हैं जिनके बेटे इस वक्त बॉर्डर पे खड़े हैं हथियार लेके, आपकी और मेरी रक्षा कर रहे हैं। और जो इंडियन आर्मी का जवान है वो भी तो किसान ही है। जो इंडियन आर्मी का जवान है जो गांव में रहता है वो तो किसान ही है। उसका प्रोफेशन ऑफ आर्म्स है। उसने बोला कि मैं देश की सेवा करूंगा फौज में जाके। तो क्या जब हम किसान को गलत बोल रहे हैं हम जवान को भी गलत बोल रहे हैं? मैं वो आपको समझाना पा रहा हूं फर्क। जो देश के खिलाफ काम करता है, वो वर्दी पहने, वर्दी के बाहर हो, कुछ हो, वो देश का गद्दार है। लेकिन सारे किसानों को ये कहना ठीक नहीं होगा, उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें कहना भी नहीं चाहिए इसको। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक भारत ग्रामीण बंद को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इस दौरान गांव में सभी कृषि गतिविधियों, मनरेगा कार्य, ग्रामीण कार्य बंद रहने की घोषणा की गई है। यही नहीं, सब्जियों, अन्य फलों की भी आपूर्ति और खरीद निलंबित रहेगी। मोर्चे के अनुसार किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के दौरान चक्का जाम, रास्ता रोको आंदोलन में शामिल होंगे। इसी तरह घोषणा की गई कि बंद के दौरान एम्बुलेंस, मृत्यु वाहन, चिकित्सा दुकानें, समाचार पत्र, आपूर्ति, बोर्ड परीक्षा, यात्रियों के हवाई अड्डे, जन समेत आपातकालीन सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। मोर्चा ने गांव की सभी दुकानें, अनाज मंडियां, सब्जी मंडियां, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान और निजी क्षेत्र के उद्यमों को बंद रखने का अनुरोध किया है। एसकेएम ने अन्य किसान संगठनों और किसानों से इस भारत बंद में शामिल होने का भी अनुरोध किया है। दरअसल किसान जिन मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनमें किसानों के लिए पेंशन, फसलों के लिए एमएसपी, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और श्रम कानूनों में संशोधन को वापस लेने समेत अन्य मांगे भी शामिल है। इसी वजह से भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं पीएसयू का निजीकरण नहीं करना, कार्यबल का अनुबंधीकरण नहीं करना, रोजगार की गारंटी देना आदि किसानों की मांगों में शामिल है।